एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर। आज रात 9 बजे से लेकर सोमवार सुबह 9 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। नाहन व ददाहू नाहन जिला प्रशासन ने अब नाहन शहर और श्री रेणुका जी को सील करने का निर्णय लिया है। इन दोनों स्थानों पर आज रात 9 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। बता दें कि इस दौरान घर से बाहर कोई भी बिना वजह नहीं निकल सकता। केवल आपातकालीन स्थिति में ही घर से बाहर निकलने की छूट दी गई है। लॉकडाउन के दौरान सैर करने वालों पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा दूध डेयरी सुबह कुछ समय के लिए व मेडिकल शॉप इत्यादि ही खुलेंगी। इसके अलावा ग्राम पंचायत ददाहू में 2 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला डंडा अधिकारी सिरमौर डॉक्टर R.K. पृथ्वी जी ने आदेश जारी करते हुए ग्राम पंचायत ददाहू के वार्ड नंबर 6 का समस्त क्षेत्र व वार्ड नंबर 3 में कोरोना पॉजिटिव आए व्यक्ति के घर से 50 मीटर की दूरी के दायरे को सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी समारोह, प्रदर्शन, बैठक, जुलूस, कार्यशाला, सामुदायिक या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। यहाँ आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी पुलिस कर्मियों, अधिकारियों तथा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे अधिकृत व्यक्तियों व वाहनों तथा स्वास्थ्य सेवाओं में लगे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके विरुद्ध IPC की धारा 269, 270 व 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51, 54 व 56 के तहत कार्यवाही की जाएगी। सराहा क्वारंटाइन सेंटर से आई खबर। पृथ्वीपाल जी ने हमारे चैनल HP24 हिमाचल को सूचना दी कि क्वारंटाइन सेंटर के अंदर सरकार की ओर से मरीजों को अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। मरीजों ने अपने परिवार को सांत्वना देते हुए कहा है कि उनके खाने पीने, दवाई की सुविधाओं में कोई कमी नहीं है। मैं नाहन का रहने वाला हूं और मैं कोविड सेंटर सराहा में इस टाइम कोरोना का पेशेंट हूं और हमको यहाँ प्रशासन की तरफ से हर सुविधाएं मिल रही है, जिसमें मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पे हमारे जो बाथरूम है वो भी बड़े साफ सुथरे हैं। यहाँ ऑलरेडी गीजर लगा हुआ है और सब कुछ है और यहाँ के टॉयलेट वगैरह भी बहुत साफ सुथरे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और हमारे लोग यहाँ पे बड़े आराम से रह रहे हैं। प्रशासन भी हमारा पूरा साथ दे रहा है, डॉक्टर वगैरह सब। और मैं आपकी और पेशेंट से भी बात करवाना चाहता हूँ। हाँ, जब से आप यहाँ हैं आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं? सारी सुविधाएं मिली, बिल्कुल ठीक ओके। और डॉक्टर टाइम से आते हैं? टाइम से बिल्कुल सवेरे जा जाते हैं। और टैबलेट वगैरह किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम? जो मांगते वही मिलता है। खाना मिलता है आपको? सब कुछ है? सब कुछ। और साफ सफाई कैसी है यहाँ की? बढ़िया, सुंदर, फर्स्ट क्लास। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? दिक्कत नहीं है। अच्छा, थैंक यू। बिल्कुल एकदम। आप बताओ कि जब से आप यहाँ हैं क्या कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है। कोई खाने पीने में, दवाई बूटी में या किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर वगैरह टाइम से आते हैं? बिल्कुल सही टाइम पे आ रहे हैं, सही चेकअप कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं किसी भी चीज़ की। मतलब सरकार अपना काम ठीक कर रही है? बहुत बढ़िया कर रही है। ठीक है जी। हाँ जी, आप बताओ। यहाँ पर हमें किसी बात की दिक्कत नहीं है, सब फैसिलिटी यहाँ पर है और यहाँ साफ सफाई का बहुत ध्यान है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि लॉकडाउन के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना अधिक प्रभाव पड़ा है। आइए हम जानते हैं
कि कोरोना काल में होटल के लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता सोमदत्त जी की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं सोमदत्त HP न्यूज़ 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूं जो होटल में कार्यरत हैं। आज हम इनसे जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद इनको होटल में काम करते समय किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज पूछते हैं हम नितिन जी से। धन्यवाद सर कि आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। मैं होटल में काम करता हूँ, तो 3-4 महीनों से ऐसा है कि पैसा नहीं है हमारे पास, और जो मेरे भाई बहन वगैरह हमारे को टाइम से सैलरी नहीं मिलती है। और मैं सरकार से ही निवेदन करता हूँ मेरे जैसे और भाई बहनों की मदद करें। आइए हम हिमाचल की कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। माननीय विधायक एवं पूर्व मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जी ने सोलन शहर के वार्ड नंबर 7 में जाकर लोगों की समस्याओं को सुना। वहां के लोगों का कहना है कि बारिश के समय पानी सड़कों पर नाले की तरह बहता है, जिससे छोटे बच्चों को भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कर्नल धनीराम शांडिल जी ने विश्वास दिलाया कि जिस तरह पहले भी वार्ड नंबर 7 में अनेक समस्याओं के लिए उन्होंने राशि विधायक निधि से उपलब्ध करवाई है, आगे भी इसी तरह उपलब्ध करवाई जाती रहेगी। इसी दौरान उन्होंने 2 लाख से नाले ढकने के कार्य में 2.5 लाख से अंडरग्राउंड करी गई सीवरेज लाइन का भी निरीक्षण किया और विश्वास दिलाया कि वार्ड नंबर 7 के लोगों की दिक्कतों का जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। हमारे संवाददाता प्रीति राठौर की रिपोर्ट। रेट की चौथ नहीं मिल रही है, यदि अपने कुछ लोगों को फायदा देने के लिए जो है जयराम सरकार ये काम कर रही है। और इसी तरह से और प्यार होने तो आप सभी लोग जानते हैं आज सड़कों की हालत कितनी खराब है हिमाचल। मैं तो पूरे हिमाचल का दौरा करता हूँ, सड़कों में खड़े नहीं है, खड़ों में सड़कें हैं। नेशनल हाईवे उन्होंने डिक्लेयर की है और कहा कि भाई इसमें 60,000 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा 69 नेशनल हाईवे। अब फिर सारा बत्ती बुरुती वाला सील कर दिया, पूरी तरह सील कर दिया। फिर जो है जो कोई थोड़े बहुत आए थे उनको फिर छुट्टी दे दी थी। मनरेगा कांग्रेस पार्टी की टीम है, उनको दी और उन्होंने परसों ही अखबार में माना ये कि मैंने ये ऐसा पत्र मुख्यमंत्री को दिया है। जब कोई एक्शन नहीं हुआ है तो मैंने जो हमारी प्रिविलेज कमेटी पार्लियामेंट की है, मैंने उसको भी ये मामला सौंपा है और सचिव को जो है तलब किया गया है। जब इनका सांसद ही कह रहा है कि भाई भ्रष्टाचार हुआ है, तो CMO को क्या किया, वहां से बदल दिया और ज़्यादा प्राइस पोस्ट लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज जो है मंडी नेर चौक जो है वहाँ MS लगा दिया गया। वहाँ ज़्यादा परचेज होती है। हमने सोचा था कि उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, FIR दर्ज होगी, लेकिन उसको रिवार्ड कर दिया गया। तो ये भ्रष्टाचारियों को रिवार्ड करने की बात है। मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि भाई आप ये बताइए कि जो ऑडियो क्लिप स्वास्थ्य विभाग के निकली जिसमें डायरेक्टर ने 5 लाख रुपया लेने की बात कही थी, 45 लाख रुपया रिलीज करना था, तो ऑडियो क्लिप कहाँ से आई, उसका सोर्स क्या था, किसने ये जारी की और क्यों डॉक्टर राजीव बिंदल जो पार्टी के अध्यक्ष थे उन्होंने किस बात पे इस्तीफा दिया। एक रहस्य बना हुआ है। उन्हें लिखी चिट्ठी के को कि मैं नैतिकता के आधार पर स्वास्थ्य विभाग में जो घोटाले हो रहे हैं नैतिकता के आधार पर जो है इस्तीफा दे रहा हूँ, मेरी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमने कहा अगर राजीव बिंदल नैतिकता के आधार पर पार्टी के अध्यक्ष के नाते इस्तीफा दे रहे हैं तो मुख्यमंत्री को भी जिनके पास स्वास्थ्य विभाग है नैतिकता के आधार पर उनको भी इस्तीफा देना चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा अच्छा कदम नैतिकता का कदम उठाया और एक अच्छी परंपरा जो है डाली। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय इसे तस्मीर उसने जब रेट हमने बताया उसके बाद छानबीन करनी चाहिए थी मुख्यमंत्री को और
फिर सस्पेंड किसने किया मास्क और सैनिटाइजर में? एक सुपरिटेंडेंट, सेक्रेटरी का सुपरिटेंडेंट जो क्लर्क से बनता, सीनियर क्लर्क से सुपरिटेंडेंट बनता है, सिर्फ एक सुपरिटेंडेंट को जो है सस्पेंड कर दिया गया। तो ये सारा घोटाला है और दाल में काला है। तो इस आधार पर जो है मुख्यमंत्री को जांच करनी चाहिए और अरेस्ट किया डायरेक्टर को जिसने 5 लाख रुपये मांगे थे। तो जब बेल हुई तो कहा इनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो इससे ज़्यादा और सबूत क्या हो सकता था? तो इसलिए मैं समझता हूँ ये घोटालों को जो है पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं जो लोकतंत्र की परंपरा के खिलाफ। डॉक्टर साहब, जो ये कोरोना काल का जानते हैं कि मई के पहले हफ्ते हिमाचल कोरोना मुक्त हो रहा था, सिर्फ एक केस बचा शोल्डर आ रहा है और वो केस मैंने कहा इस बहाने हमने वर्करों की मीटिंग की, डॉक्टर कर्नल धनीराम ने भी वर्करों को संबोधित किया और हम वर्करों में भी यही कहा कि हमने मिल करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है और नवंबर 2022 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को सत्तासीन करना है। आज आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार है, लेकिन जयराम सरकार में आज अपने चीतों को कानून को ताक में रख करके बिना टेंडर के, बिना रेट कॉन्ट्रैक्ट के ठेके दिए जा रहे हैं, काम दिया जा रहा है, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, चाहे जल शक्ति विभाग हो, चाहे सपा पार्टी के ही नेताओं ने पालमपुर से मामला उठाया जिसको पत्र बम के नाम से जाना जाता है। उसमें बड़े गंभीर आरोप जो है स्वास्थ्य विभाग पे लगाए गए थे कि ज़्यादा महंगी कीमतों पर दवाइयाँ खरीदी जा रही हैं, महंगी कीमतों पे उपकरण खरीदे जा रहे हैं और उसकी जो है जांच होनी चाहिए। जांच तो दूर, जिसने वो पत्र बम निकाला था रवि ठाकुर जो थे इनके पूर्व मंत्री, उनके खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया। पहली बार हुआ कि जो कंप्लेंट करता है उसी को मुलजिम बना दिया और कोई इंक्वायरी नहीं। हमने अब स्वास्थ्य विभाग में, जब आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी के पास है और स्वास्थ्य विभाग में चाहे मास्क खरीदने की बात हो, चाहे सैनिटाइजर खरीदने की बात हो, चाहे पीपी किट खरीदने की बात हो, चाहे दवाइयाँ खरीदने की बात हो, चाहे दूसरे उपकरण खरीदने की बात हो, वेंटिलेटर की बात हो, ये बहुत ज़्यादा रेटों पे खरीदे गए हैं और सरेआम भ्रष्टाचार जो है स्वास्थ्य विभाग में हुआ है। हमने मुख्यमंत्री के ध्यान में बात लाई है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई अगर लीक करके देगा तब मैं जानबूझ करूँगा, वैसे प्रेस से मैं उसको नोटिस नहीं लेता। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि जो मैंने इल्ज़ाम लगाए थे प्रेस वार्ता के माध्यम से, चीफ जो मेडिकल ऑफिसर मंडी था, वही इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद है श्री रामस्वरूप शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके अनियमितताओं का जो है आरोप जो है मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके लगाए और कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, इस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। उन्हें जो है सांसद का जो एक कैंप लगाता है, कैंप उसमें भी बढ़ा चढ़ा करके रोड दिए हैं, जबकि कैंप लगाई नहीं है। दवाइयाँ ज़्यादा रेट पे खरीदी है, बिना कॉन्ट्रैक्ट के खरीदी है, बिना टेंडर के खरीदी है, जांच होनी चाहिए। और एक चिट्ठी उन्होंने जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ है उनको दी और उन्होंने परसों ही अखबार में माना ये कि मैंने ये ऐसा पत्र मुख्यमंत्री को दिया है। जब कोई एक्शन नहीं हुआ है तो मैंने जो हमारी प्रिविलेज कमेटी पार्लियामेंट की है, मैंने उसको भी ये मामला सौंपा है और सचिव को जो है तलब किया गया है। जब इनका सांसद ही कह रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो सीएमओ को क्या किया, वहां से बदल दिया और ज़्यादा प्राइस पोस्ट लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज जो है मंडी नेर चौक जो है वहाँ एमएस लगा दिया गया, वहाँ ज़्यादा परचेज होती है। हमने सोचा था कि उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, FIR दर्ज होगी, लेकिन उसको रिवार्ड कर दिया गया। तो ये भ्रष्टाचारियों को रिवार्ड करने की बात है। मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि भाई आप ये बताइए कि जो ऑडियो क्लिप स्वास्थ्य विभाग की निकली जिसमें डायरेक्टर ने 5 लाख रुपया लेने की बात कही थी, 45 लाख रुपया रिलीज करना था, तो ऑडियो क्लिप कहाँ से आई, उसका सोर्स क्या था, किसने ये जारी की और क्यों डॉक्टर राजीव बिंदल जो पार्टी के अध्यक्ष थे
उन्होंने किस बात पे इस्तीफा दिया? एक रहस्य बना हुआ है। उन्होंने लिखी चिट्ठी केंद्र को कि मैं नैतिकता के आधार पर स्वास्थ्य विभाग में जो घोटाले हो रहे हैं, नैतिकता के आधार पर जो है इस्तीफा दे रहा हूं, मेरी इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमने कहा अगर आज ये बांदल नैतिकता के आधार पर पार्टी के अध्यक्ष के नाते इस्तीफा दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को भी, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग है, नैतिकता के आधार पर उनको भी इस्तीफा देना चाहिए, ताकि लोगों को पता लगे कि मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ा अच्छा कदम, नैतिकता का कदम उठाया और एक अच्छी परंपरा जो है डाली। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय इसे तस्मीर सुनी। जब रेट हमने बताया, उसके बाद छानबीन करनी चाहिए थी मुख्यमंत्री को, और फिर सस्पेंड किसने किया? मास्क और सैनिटाइजर में एक सुपरिटेंडेंट, सेक्रेटरी का सुपरिटेंडेंट, जो क्लर्क से बनता, सीनियर क्लर्क से सुपरिटेंडेंट बनता है, सिर्फ एक सुपरिटेंडेंट को जो है वो जो है सस्पेंड कर दिया गया। तो ये सारा घोटाला है और दाल में काला है। तो इस आधार पर जो है मुख्यमंत्री को जांच करनी चाहिए और अरेस्ट किया डायरेक्टर को, जिसने 5 लाख रुपये मांगे थे। तो जब बेल हुई तो कहा इनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो इससे ज़्यादा और सबूत क्या हो सकता था? तो इसलिए मैं समझता हूँ ये घोटालों को जो है पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं, जो लोकतंत्र की परंपरा के खिलाफ। डॉक्टर साहब, जो ये कोरोना काल का जानते हैं कि मई के पहले हफ्ते हिमाचल कोरोना मुक्त हो रहा था, सिर्फ एक केस बचा शोल्डर आ रहा है, और वो केस भी बाद में ठीक होकर घर चला गया। जिस तरीके से हमने कहा कि बाहर से लोगों को लाएं, लेकिन उनकी बॉर्डर पे स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उनका टेस्ट होना चाहिए, और जो नेगेटिव है उनको घर भेजो, जो पॉजिटिव हो जाते हैं उनको वो करके उनका इलाज करके नेगेटिव जब होते हैं तब घर भेजो। लेकिन उन्होंने धंधाधुंध फिर कहा कि 2.5 लाख लोगों को हम ले आए, जो हिमाचल में ले आए, बड़ा भारी कर दिया। और उस वजह से ही अगर आज आप उन केसेस को देखेंगे, उन्हीं लोगों में से ही जो केस हुए हिमाचल में 2000 से ज़्यादा क्रॉस करके केस, यहाँ तक कि कोरोना जो है मुख्यमंत्री के दफ्तर में पहुँच गया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को फुल जो है सैनिटाइज अपने घर में जो है क्वारंटाइन होना पड़ा। तो ये क्या गपशप नहीं है इनकी? तो ये मुख्यमंत्री और सरकार की गफलत के साथ ही हिमाचल में कोरोना के केस बढ़े। जल जीवन मिशन के अंडर आज जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से वेब कोर्स के साथ MOU साइन किया गया। आइए देखते हैं हमारी संवाददाता प्रीति राठौर जी की रिपोर्ट। मुख्य अभियंता आदरणीय श्री चतर सिंह जी मुख्य अभियंता, आदरणीय श्री दिवेश कुमार भारद्वाज जी मुख्य अभियंता, आदरणीय सुशील जस्टा जी मुख्य अभियंता एवं उपस्थित सभी गणमान्य गाँव में बसती है और जल जीवन का अभिन्न अंग है। ठीक है, बहुत दिन लग गए, लेकिन फाइनली अब बीड़ा उठाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उनके कदमों पर चलते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने। मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय नवीन पुरी जी का। मैं अपना हृदय से आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। हम आशा करते हैं कि उनके मार्गदर्शन में वापस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन की सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय राकेश महाजन जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला। खुशी हो रही है कि जल शक्ति विभाग ने सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार के बिहाफ पे वेबकोस के साथ आज एक MOU साइन किया है, जिसके तहत वेबकोस हमारे यहाँ एज ए सेक्टर पार्टनर काम करेगा। और जल जीवन मिशन जो है हमारा, ये बड़ी
तरक्की से यहाँ काम कर रहा है और हमने अपना टारगेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टारगेट से प्रीपोन करके जुलाई 22 रखा है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री जी ने चाहा है कि 22 से पहले, जुलाई 22 से पहले हम इस टारगेट को पूरा करेंगे और उसी कड़ी को योगदान देने के लिए वेबकोस के साथ एक एज ए सेक्टर पार्टनर MOU हुआ है। तो ये भी हमारी हेल्प करेंगे और हम चाहेंगे कि वेबकोस के आने के बाद अच्छी तरह काम चले और सारे काम बड़े अच्छे तरीके से हों और ये हमें टाइम पे काम पूरा करने के लिए हमारी हेल्प करें। धन्यवाद। उसको बोल दिया tap connection to every rural household in the country. Honorable Prime Minister, but for us, particularly in Himachal Pradesh, the challenge is much bigger, as our Honorable Chief Minister and our Honorable Jal Shakti Minister. Keeping in view the mission objectives, the Government of India has issued detailed operational guidelines in December 2019, being the sector partners of this mission. Our working secretary and Honorable Minister kindly consented to the proposal, and today we are all sitting here together to witness this historic moment of signing the MOU. Preparation of DPRs and conducting third-party inspection has also been included in the preview of this MOU, which shall be explained in detail by Mr. Dubey in his presentation. मिशन को टारगेट में पूरा, इवन टारगेट से पहले पूरा करने के लिए जो बीड़ा उठाया है वो बड़ी अच्छी तरह चला हुआ है और सबके अथक प्रयास से फील्ड में इस काम को पूरा किया जा रहा है। और अब जैसा आपको पता है कि हमने अब अपना टारगेट प्रीपोन करके जुलाई 22 रख दिया है। ये टारगेट हम पूरा करें और अगर वेबकोस की हेल्प से हम इसको थोड़ा जल्दी कर पाएं तो भी बड़ी खुशी होगी, क्योंकि इसमें हमारे मंत्री जी ने चाहा था कि अगर वेबकोस के सहयोग से अगर ये काम जल्दी होने वाला है तो वो भी एक कोशिश करनी चाहिए हमें कि हमने अगर आपको जोड़ा है अपने साथ तो हमारा काम थोड़ा जल्दी हो। तो बाकी डिटेल में जो काम वेबकोस करेंगे वो आपको प्रेजेंटेशन में अभी बताया जाएगा। इसके साथ ही मैं सबको बधाई देता हूं कि हमने एक नई कड़ी जोड़ी है जिसमें MOU साइन होने जाता है, जो अभी समारोह थोड़ी देर में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। This is the story of India's pride and the world's premier consultancy organization, enriched with milestones, successes and triumphs. Customizing solutions that drive the world. Says invariably remain water resources, power and infrastructure. इसके प्रधानमंत्री मन की बात भी करेंगे। सर, किस तरह की तैयारियां हैं प्रदेश में और क्या कहना चाहेंगे शौर्य दिवस के अवसर के लिए? 20 जुलाई को हर वर्ष शौर्य दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध के समय हिंदुस्तान की पीठ पर छुरा घोंपा था, जो उसकी आदत है। उसके साथ जो है वो भारत शांति से रहना चाहता था, इसलिए शांति का पैगाम लेकर के ही अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर भी गए थे। लेकिन पाकिस्तानी तानाशाह मुशर्रफ ने कारगिल में जो है वो अपने घुसपैठिए भेज करके वहां पर हिंदुस्तान की जमीन को हड़पने की कोशिश की थी। लेकिन भारत के जाबाज सिपाहियों ने उस समय के प्रधानमंत्री श्रद्धेय लाल अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में देश की एक एक इंच जमीन जो है वो वापस ली और पाकिस्तान को जो है वो उस युद्ध में करारी शिकस्त दे करके एक सबक सिखाया था। और वो कारगिल का युद्ध इसलिए भी जाना जाएगा
कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ने अटल जी को कहा था बीच में पाकिस्तान के कहने पर कि वाशिंगटन आकर के जो है वो बातचीत कर लें, लेकिन अटल जी ने तब कहा था कि जब तक एक एक इंच जमीन पाकिस्तान से वापस नहीं ले लूंगा मैं, तब तक जो है वो भारत छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। उन्होंने जो है वो एक एक इंच जमीन जो है वापस ली। उस युद्ध में हिमाचल प्रदेश के जवानों ने जो है वो बहुत शौर्यपूर्ण काम करके जो है वो अपनी शहादत दी थी, जिसका परिणाम था कि उस युद्ध में 4 परमवीर चक्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से 2 हिमाचल प्रदेश के जो है वो वीर सपूतों को प्राप्त हुए थे, जिनमें से एक संजय कुमार आज भी जीवित हैं। सौरभ कालिया, विक्रम बत्रा जैसे जो हैं वो ऐसे बहुत सारे नौजवान जो हैं वो उस कारगिल युद्ध के समय शहीद हुए थे। आज के हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस समय हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी थे और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वो दोनों कारगिल युद्ध के समय कारगिल में जो है वो जवानों से मिलकर के आए थे, उनका हौसला बढ़ा करके आए थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी साल भर में जो 6 उत्सव मनाता है, उसमें से 26 जुलाई को मनाया जाने वाला ये कारगिल की विजय का शौर्य दिवस भी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा तय किया गया है कि कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए अपने अपने ग्राम केंद्र या शहरी केंद्रों पर जो है वो शौर्य दिवस मनाया जाएगा। इसलिए शिमला विधानसभा क्षेत्र में 18 शहरी केंद्र हैं, हर वार्ड एक शहरी केंद्र है। उन 18 स्थानों पर जो है वो ये शौर्य दिवस मनाया जाएगा। उसी के साथ साथ 26 जुलाई का दिन जो है वो रविवार का दिन है और महीने का अंतिम रविवार है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महीने के हर अंतिम रविवार के दिन मन की बात रेडियो पर करते हैं। तो पार्टी सभी स्थानों पर जो है वो पहले मन की बात सुनेगी। जितने भी कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पर जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए रेडियो पर मन की बात सुनेंगे और उसके बाद शौर्य दिवस का कार्यक्रम भी जो है स्थान स्थान पर आयोजित किया जाएगा। उसमें इस कार्यक्रम के बारे में, शहादत के बारे में, शौर्य दिवस के बारे में और मन की बात में जो बिंदु आएंगे उन पर चर्चा की जाएगी।